Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of coursework, that is the most important day. सबसे important day. Before going to start reading of this particular chapter, let's look at the warm-up box. Helen Keller lost her sight and hearing ability when she was only 19 months old. This is the story about Helen Keller. हेलन केलर ने अपनी साइट देखने की एंड हेयरिंग सुनने की एबिलिटी को योग्यता को ख़त्म कर दिया था व्हेन शी वॉज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 19 मंथ्स की थी तब उसकी सुनने की और देखने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। ना वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी। विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी सुलिवन शी लर्न टू स्पीक रीड एंड स्पीक। अपनी टीचर की हेल्प से उसने पढ़ना और बोलना सीखा। दिस इज़ व्हाट मिस सुलिवन यूज्ड टू टेल हेलन। मिस सुलिवन जो उसकी टीचर थी उसे क्या कहा करती थी? कीप ऑन बिगिनिंग एंड फेलिंग। बार बार काम को शुरू करो और फेल होते रहो। ईच टाइम यू फेल, मतलब अगर फेल भी हो जाओ तो जितनी बार भी तुम फेल हो, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, उसके बाद दोबारा सब कुछ शुरू करो। एंड यू विल ग्रो स्ट्रोंगर अनटिल यू सक्सीड। जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम अपने आप को और स्ट्रोंग करो। मीन्स हार मानकर मत बैठो। अगर आप फेल हो भी जाते हो तो डजेंट मैटर, दोबारा से काम शुरू करो और अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ जब तक कि आप सक्सीड सफल नहीं हो जाते अपने काम में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 के समर सीजन में, गर्मियों के दिनों में, अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा, अल्बामा के एक छोटे से शहर में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? हेलन। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। पर एक दिन ये जो लिटिल गर्ल है वो बहुत बीमार हो गई और रोज़ उसका फीवर, डे बाय डे उसका जो फीवर है वो बढ़ता जा रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। फैमिली में सब ने उसकी बहुत कोशिश की, उसकी हेल्प की, किस तरह से वो ठीक हो जाए, बेटर फील कराने के लिए। बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि उसका ठीक से इलाज हो जाए, उसको बेटर फील कराएं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं था। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते, ये जो बेबी है ये ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं जिएगी। हेलन लिव्ड, पर हेलन जी गई आगे। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। पर अपनी बीमारी के बाद वो वैसी नहीं थी जैसे वो पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उसकी मदर ने बोला कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग। लास्ट में उन्हें पता लगा कि क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो वो चाइल्ड है, लिटिल गर्ल है हेलन, ना तो वो देख सकती है और ना ही वो सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इंटू अ लिटिल गर्ल। अब वो छोटा बेबी, जो लिटिल बेबी है, वो बड़ी होके लिटिल गर्ल बन गई, मतलब थोड़ा बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स उसे देखकर उन्हें अफसोस होता था कि उसे वो देख भी नहीं सकती ठीक से और सुन भी नहीं सकती। हेलन ऑफन क्राइड। हेलन हमेशा रोती रहती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी मदर को ही चिपकी रहती थी, उनकी गोदी रहती थी। मे बी यू शुड गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट्स।
हर फादर वुड से, उसके फादर कहा करते थे उसकी मदर को, मे बी तुम इस पुअर चाइल्ड को, बेचारा, पुअर मीन्स बेचारे बच्ची को वो दे पाओ जो इसे चाहिए. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. जबकि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, फिर भी वो एक ब्राइट चाइल्ड थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हेलन कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती. वाई डोंट यू जस्ट सेंड हर अवे समवेयर, दे सेड. वो कहते थे, जिन लोगों को लगता था कि हेलन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकती, तो वो उनके पेरेंट्स को, हेलन के पेरेंट्स को बोलते थे कि तुम इसे कहीं दूर क्यों नहीं भेज देते. हर मदर डिड नॉट एग्री. पर उसकी मदर कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होते थे. थैंक्स, बट हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडिड. उसकी मदर ने बोला, थैंक्स आपकी सजेशन के लिए, बट हेलन बहुत स्मार्ट है. उन्होंने कहा और क्या ऐड किया इसमें अपनी बात में, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. प्रॉब्लम क्या है कि हम उसके तक कैसे पहुँचे, मतलब उसकी बातों को कैसे समझें. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. वो अपने आप में ही बंद रहती है, मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती है. हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. धीरे धीरे अब हेलन बहुत चिड़चिड़ी होने लगी थी. हर बात पे उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, सुन नहीं पाती थी किसी की बात को, कुछ देख नहीं पाती थी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को अपने बालों पर कॉम्ब नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके कपड़े हमेशा मैले रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. हमेशा वो गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कई बार वो फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैर ऐसे नीचे मारती थी. मीन्स उसका बिहेवियर बहुत रूड होता चला जा रहा था. डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. In the next video lecture, we will read the further story of that particular chapter. Thank you and have a nice day.